हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में फेडरल बैंक लिमिटेड के Q1 FY21 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्लोजिंग के रेट हैं आज के 15 जुलाई के 49.80 पर ये शेयर बंद हुआ है। आज इसका रिजल्ट आया है मार्केट आवर्स के बाद में, और जिसकी वजह से लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद ये रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। इस वजह से इस शेयर में एक दबाव सा बना रहा आज, और लगभग 2.5% के करीब ये नीचे जाकर के बंद हुआ है। हालांकि इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन के विपरीत, और हम इन सब रिजल्ट्स के बारे में और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो बैंक्स का रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं वो नेट इनकम, नेट प्रॉफिट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बेसिस पर करते हैं। तो वो सब हम करेंगे, लेकिन एक नज़र डालते हैं हम पोर्टफोलियो पर, और हम ये जानना चाहते हैं कि एक साल में इस शेयर में कितना नुकसान हुआ है या कितना फायदा हुआ है जिन लोगों ने इस शेयर को होल्ड किया था पिछले एक साल में। तो डालते हैं एक नज़र पिछले साल में और आज के कंपैरिजन में। आज ही के दिन ये शेयर ने 106.90 बनाया था, जबकि आज ये 53 रुपीस पर इसने हाई बनाया है, और इस प्रकार से इसने पोर्टफोलियो में लगभग 50% का नुकसान किया है। यानी जो वैल्यू रही है वो एक साल में आधी हो गई है। अब हम चलते हैं एक छोटे से एनालिसिस की ओर, और उस एनालिसिस के बाद में हम रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग यदि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, वो समझें कि किस तरह से अभी इस शेयर का ट्रेडिंग पैटर्न चल रहा है, किस तरह से इसका चार्ट है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक 1 ईयर का चार्ट है, डेली चार्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक के बाद में इसमें एक जबरदस्त पैनिक सेलिंग आई कोविड-19 की वजह से, और उसके बाद में ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें रिकवरी नहीं आई है, लेकिन जून के फर्स्ट वीक में इसने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और ये अभी 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और 50 डेज मूविंग एवरेज के ही ऊपर ये चल रहा है। मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है वो 47.66 पर ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, और 70.29 पर जो ब्लू लाइन है वो 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो ये अभी अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से तो काफ़ी दूर है, लेकिन अभी फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि ये 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा, जो कि 47.66 पर है। तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक राइट टाइम है। रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो RSI है वो थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और 45.78 के करीब है, लेकिन मुझे यहाँ से लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे की ओर नहीं जाएगा, और ये यहाँ से अभी टर्न हो सकता है क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो ये इस वक्त इन्वेस्ट करने का एक सही मौका नज़र आ रहा है। और इसी प्रकार से यदि हम स्टॉकिस्टिक मोमेंटम की बात करें तो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, और इस एक्सपेक्टेशन में कि शायद मार्केट ने इसके रिजल्ट अच्छे नहीं डिलीवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट अच्छे डिलीवर हुए हैं, और ये काफ़ी अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, और इसका जो मोमेंटम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि नए रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट आने से इसका मोमेंटम बनेगा। और वही चीज़ यहाँ पर MACD एक प्रकार से फ्लैट नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है, और अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद में इसमें ऑलमोस्ट ये फ्लैट ही ट्रेड करता रहा है। तो ये एक कहीं पर भी ऐसा सिग्नल नहीं दे रहा है कि ये कोई ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ पर भी ये सेफ साइड में लगता है इन्वेस्ट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि ये किसी ओवरबॉट जोन में है। तो ये एक अच्छा समय होगा इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम करते हैं अपना अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस। इसके लिए हम 3 पैरामीटर्स लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अदर कंपनीज में हम लेते हैं रेवेन्यू, उसकी जगह हम बैंक्स में लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, और एबिटा की जगह पर जैसा कि दूसरी कंपनीज में हम लेते हैं एबिटा, उसकी जगह हम यहाँ पर लेते हैं नेट प्रॉफिट।
और यहाँ पर जो तीसरी चीज होती है नेट प्रॉफिट, ऑलरेडी हम कंप्लीट कर ही चुके होते हैं दूसरे स्टेप में, तो हम यहाँ पर लेते हैं नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि ये बैंक्स के केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बारी बारी से इनका डिस्कशन करेंगे, एक एक पैरामीटर को लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम नेट इंटरेस्ट इनकम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं Q1 FY20 में ये 1198 करोड़ रेवेन्यू था, और इसने इस बार बढ़ा करके ये 1376 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, यानी इसमें लगभग 15% का इंक्रीज हुआ है इनकी रेवेन्यू में, जो बहुत ही अच्छा साइन है। और इनके जो रेवेन्यू सेगमेंट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेजरी ऑपरेशंस हैं वो लगभग 79.44% बढ़े हैं। रिटेल बैंकिंग भी इनका 3.16% बढ़ा है, और कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग में थोड़ी सी लगभग 7% की कमी आई है। तो ये रहे सेगमेंटल वाइज रेवेन्यू का एनालिसिस। और एक नजर डालते हैं अब हम इसके एबिटा पर, जो कि यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट लेंगे। तो नेट प्रॉफिट पर हम एक नजर डालते हैं। Q1 FY20 में ये 374 करोड़ था, जो कि बढ़ करके 410 करोड़ हो गया है, और इसमें भी लगभग 9.43% का एक जबरदस्त उछाल आया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नेट इनकम मार्जिन जो है वो 3.07% रहा है, जो कि एक अच्छा खासा माना जाता है बैंक्स के लिए। 3.07% एक अच्छा इंटरेस्ट मार्जिन हम कह सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रोविजंस और कंटिजेंसीज की बात करें तो इस बार इन्होंने जो प्रोविजंस किए हुए हैं वो 409.34 करोड़ के किए हैं, जबकि लास्ट टाइम ये 193 करोड़ के इन्होंने किए हैं। तो इसमें इन्होंने एक जंप लगाया है लगभग 111.75% का। और इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशो है PCR वो हो गया है इनका 75.09%, जो कि लास्ट ईयर ये 67.41% था। तो यहाँ पर भी एक इम्प्रूवमेंट नजर आया है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका शानदार बढ़ा है 3% से भी ज्यादा। अब डिस्कस करते हैं हम बैंक्स के केसेस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका Q1 FY20 में 1.32% था, जो कि अब कम होकर के 1.23% हुआ है, और ये एक अच्छी बात है। और इसमें 9 BPS की कमी आई है, 9 BPS पॉइंट की कमी आई है। और यहाँ पर जो इनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसमें 12 BPS की कमी आई है, और जो NNPA हैं ये 1.23% कम हुए हैं, यानी कि 9 BPS की कमी आई है, और ये एक अच्छा सिग्नल माना जा रहा है। और यहाँ पर अब हम हमारे जो अर्निंग परफॉर्मेंस था इसका हमने अभी तक एनालिसिस किया। इसको हम एक नज़र डालते हैं एक समरी पर और देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप थे या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका जो रेवेन्यू है या नेट इंटरेस्ट इनकम है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप रहा है, और इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। नेट प्रॉफिट 9.43% से बढ़ा है, और इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो कि 9 BPS कम हुआ है, और ये भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो इस रिजल्ट ने फेडरल बैंक ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है अपने तीनों पैरामीटर्स पर। अब हम एक नज़र डालते हैं इसके ट्रेडिंग पैटर्न पर। पिछले एक हफ्ते में जो ट्रेडिंग हुई है वो यहाँ पर बहुत ही शानदार रही है, और 2 करोड़ के ऊपर इसमें ट्रेडिंग हुई है हर दिन। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑलरेडी 2 करोड़ की ट्रेडिंग होती है, लेकिन आज जब इसका रिजल्ट आना था तो आज इसमें लगभग 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा की ट्रेडिंग हुई है, और आज इसने हाई बनाया है 53 का और लो बनाया 49.20 का। हालांकि पिछले 8-10 दिनों की जो हम बात करें तो इसने हाई ऑलरेडी 8 जुलाई को 56.20 बना चुका था। अब हम डालते हैं एक नज़र इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो FII के पास लगभग 33.31% की इक्विटी है, और DII के पास लगभग 39.87 की इक्विटी है। तो इस प्रकार से FII और DII के पास लगभग 75% की इक्विटी है, जिसमें कि म्यूचुअल फंड
लगभग 26% की इक्विटी इसमें रखते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के पास में ये शेयर भरा पड़ा है। और अब हम देखते हैं इसके वैल्यूएशन पर एक नज़र डालते हैं। वैल्यूएशन लगभग 10,000 करोड़ की ये कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। पी रेशो इसका काफ़ी ज़्यादा लो है और इंडस्ट्री का जो पी रेशो लगभग 25 है, इसका पी रेशो 6.60 है। बुक वैल्यू 66.56 है और ये अपने बुक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रही है और 0.77 टाइम्स पर ये ट्रेड कर रही है। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है और EPS 7.74 है। और यहाँ पर जो डिलीवरेबल क्वांटिटीज हैं वो इसमें लगभग 25% हैं, यानी कि 25% लोग या तो जो ट्रेड करते हैं वो या तो डिलीवरी लेते हैं या डिलीवरी बेचते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।